गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11 पॉइंट। देखिए कैसे करनी है। घातांकों के नियम का आपको प्रयोग करना है और सरल करना है और उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है। घात अगर गुना में हो तो वो जमा हो जाती हैं, जैसे 8 और 4 12 और 2 14, 3 की शक्ति 14 हो जाएगा। घात ऊपर वाला, आधार नीचे वाला। नीचे वाले अक्षर को हम आधार कहते हैं। ये आधार है, 3 जो है इसका आधार है और ऊपर वाली अक्षर जो है वो इसके घात है। तो घात अगर गुना में हो तो वो जमा हो जाती है। आपको इसी नियम का प्रयोग करते हुए इसको करना है। और अगर भाग में हो तो घटा हो जाती है। 15 में से 10 गए, 5 बच जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। देखिए 11.2 का पहला सवाल है। 3 की शक्ति 2, 3 की शक्ति 4, 3 की शक्ति 8। 3 की शक्ति हमने 2 लिख ली, 4 लिख ली, 8 लिख ली। फिर जब ये जोड़े तो कितने आए? 1 2 3 4 जब हमने गिने तो कितने आए? 3 की शक्ति 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3 की शक्ति 14। इसी तरह 6 की शक्ति 15 बटे 6 की शक्ति 10। भाग का मतलब है बटे। 6 की शक्ति 15 ऊपर लिखी, 6 की शक्ति 10 नीचे लिखी, काट दिया तो 6 की शक्ति 5 बची। कितने बचे? 5 बचे। मतलब 15 में से 10। भाग में घटा करना है, गुना में शक्तियों को जमा करना है। अब एक की शक्ति 3 और एक की शक्ति 2। तो एक की शक्ति 3 और एक की शक्ति 2 जब गुना करी तो क्या आ गया? 3 और 2 हमने जोड़ी तो कितनी आ गई? एक की शक्ति 5। अब आपको पता चल गया कि अगर आधार सेम है तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। तो 7 की शक्ति x जमा 2। 7 की शक्ति x है, 7 की शक्ति 2 है, जमा करना है। 7 की शक्ति x जमा 2। 5 की शक्ति 2 के ऊपर 3। ठीक है कि 5 की शक्ति 2। पहले 5 की शक्ति 2, 5 गुना 5 कितनी बार लिखना है? ये 5 गुना 5 3 बार लिखना है। 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5 3 बार लिख लिया। नीचे है 5 की शक्ति 3, 1 2 3 काट दिया तो क्या बचा हमारे पास? 5 की शक्ति 3 हमारे पास जो है वो आंसर बचा। उसके बाद है 2 की शक्ति 5 गुना 5 की शक्ति 5। अब 2 की शक्ति 5 और 5 घात सेम है, आधार बदले हुए हैं तो आधार को गुना कर दीजिए। 10 की शक्ति 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 की शक्ति 5। ए की शक्ति 4, बी की शक्ति 4। ए और बी दोनों की शक्ति कितनी आ गई? 4 गुना हो गई। ए और बी को ए गुना बी, ऊपर आ गई 4। 3 की शक्ति 4, उसके ऊपर 3। 3 की शक्ति 4 कितनी बार लिखनी है? 3 बार। 3 की शक्ति 4, 3 की शक्ति 4, 3 की शक्ति 4 4 बार लिख लिया। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 बार लिख लिया तो कितनी आ गई? 3 की शक्ति 12। मतलब अगर घात के ऊपर घात हो तो वो गुना हो जाती है। 4 तिये 12। अगला 2 की शक्ति 20 भाग 2 की शक्ति 15। मतलब क्या होगा? घटा होगा। 20 में से 15 गए, 5। 2 की शक्ति 5 गुना 2 की शक्ति 3। 5 और 3 जुड़ेंगे, 5 और 3 8। 2 की शक्ति 8 आ गया। इसके बाद 8 की शक्ति t, 8 की शक्ति 2 भाग में है तो t माइनस 2। नीचे वाली जो है माइनस हो जाती है, t माइनस 2। इस प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जो भी है इनको सरल करना है और फिर घात के रूप में आपको लिखना है। देखिए पहला 2 की शक्ति 3, मतलब 2 को कितनी बार लिखना है आपको? 3 बार लिख लिया हमने। 2 गुना 2 गुना 2। फिर 3 की शक्ति 4, मतलब 3 को कितनी बार लिखना है? हमें 4 बार लिखना है। और 4, 3 को कितनी बार लिखना था? हमें 4 बार लिखना था। 1 2 3 4 बार हमने लिखा। फिर हमें लिखना था 4 और नीचे लिखना था 3 और 32। अब 3 से हमने 3 काट लिया, 4 से 8 चौका 32, 2 से 4 4 पे कट गया, फिर 2 से 2 पर कट गया, फिर 2 से 2 कट गया। मतलब हमारे पास क्या बचा? 3 की शक्ति 3। 1 2 3, 3 की शक्ति 3 या 27 हमारे पास आंसर बचा। इसके बाद हमें करना है अगला 5 की शक्ति 2 के ऊपर 3। मतलब 5 कितनी बार लिखना है? 3 दूनी 6। पहले क्वेश्चन में बताया ऐसे गुना हो जाती है। 5 हमें कितनी बार लिखना है? 6 बार। या 5 के जोड़े 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5 3 बार लिख लिया। और 5 की शक्ति 4 भी लिखना है और नीचे लिखना है 5 की शक्ति 7। ठीक है तो 7 काट दीजिए। बाकी कितने बचे हमारे पास? 5 की शक्ति 3 बचे। 1 2 3, 3 बचे, हमने 3 लिख लिए। 5 की शक्ति 3। अगले में 25 की शक्ति 4। 25 को कितनी बार लिखना है? हमें 4 बार लिखना है। और 5 को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 1 2 3, पंजू पंजा 25। 1 2 3 और एक 25 बचा। 25 के हमने 5 गुना 5 लिख लिए। 1 2 3 4 5, 5 की शक्ति 5 आ गया हमारे पास। अगले में 3 7 लिखना है 2 बार, 11 लिखना है आपको 8 बार और नीचे लिखना है 21 और 11 लिखना है 3 बार। 3 बार के 11 से 3 बार 11 कट गए। 7 से आपका 7 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया तो एक 7 बचा,
एक आपके पास 7 बचा, एक आपके पास 11 बचा। एक तो बचा आपके पास 7 और एक बचा है 11 की शक्ति 5। 11 5 बार बचा है, 1 2 3 4 5। एक बचा है 7, एक बचा है 11 की शक्ति 5। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 3 की शक्ति 7 और नीचे भी है 3 की शक्ति 4 और 3 की शक्ति 3। 4 और 3 7। 3 की शक्ति 7, 3 की शक्ति 7 कट गए, क्या बचा? 3 की शक्ति 0 बची, मतलब 1 बचा। 3 की शक्ति किसी की भी चीज़ की शक्ति 0, उसका मतलब है 1। 1 बचा आपके पास। 2 की शक्ति 0 1, 3 की शक्ति 0 1, 4 की शक्ति 0 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। 2 की शक्ति 0 1, 3 की शक्ति 0 1, 4 की शक्ति 0 1। 1 को 1 से गुना की, फिर 1 से गुना की, कितना आ गया? 1 आ गया। 3 की शक्ति 0 1, 2 की शक्ति 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 एकम 2 आ गया आपके पास। 5 की शक्ति 0 का मतलब भी 1। ठीक है। उसके बाद 2 की शक्ति 8, 2 को 8 बार लिखा। 1 की शक्ति 5, 1 को 5 बार लिखा। 4 को 3 बार लिखा और 1 को 3 बार लिखा, काट दिया तो ए बचे 2। ठीक है। और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 2 2 कट के 2 भी बचे 2, 2 भी बचे 2 और ए भी बचे 2, तो 2 1 की 2। ठीक है। उसके बाद अगले पे ए की शक्ति 5 और ए की शक्ति 3 है नीचे, तो ए की शक्ति 2 बच गई। ए की शक्ति 2 और ए की शक्ति 8, 8 और 2 10, ए की शक्ति 10। 4 की शक्ति 5, 4 की शक्ति 5, ए की शक्ति 8, ए की शक्ति 5, बी की शक्ति 3, बी की शक्ति 2। 4 की 5 से 4 की 5 कट गई। 8 में से 3 5 गए, 3 बचे, ए बचे 3 और बी में से 3 में से 2 गए, 1 बचा। ए की शक्ति 3 बी, ये आंसर बचा। उसके बाद 2 की शक्ति 3 और 2 की शक्ति 1, 3 और 1 4। 2 की शक्ति 4 और 4 2 जो है वो 2 बार है, तो 8। 1 2 की शक्ति कितनी बची आपके पास? 8 बची। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हमें करना है तीसरा क्वेश्चन और बताना है कि ये कथन सत्य हैं असत्य हैं, और अपने उत्तर के लिए आपको कारण भी बताना है। ठीक है। देखिए, 2 की शक्ति 10 की शक्ति 1 और 10 की शक्ति 11, कितने हो गए? 11 और 1 12। 10 की शक्ति 12 और 100 की शक्ति 11, मतलब ये क्या है? असत्य है, ये बराबर नहीं हो सकता। 10 की शक्ति 12 मतलब 0 कितनी बार है? 12 बार है, और इसमें 2 0 कितनी बार हैं? 11 बार हैं। 11 दूनी 22 बार, 22 बार। 10 की शक्ति 12 का मतलब है कि 1 के पीछे 12 शून्य, और 100 की शक्ति 11 का मतलब है 1 के पीछे 22। देखिए, हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। 10 की शक्ति 1 और 10 की शक्ति 11, ये हो गई। 10 की शक्ति 12 और 100 की शक्ति 11 का मतलब ये असत्य है। 10 की शक्ति 12 का मतलब है 1 के पीछे 12 शून्य, और 100 की शक्ति 11 का मतलब है 1 के पीछे 2, 11 दूनी 22 शून्य, तो ये असत्य है, ये बराबर नहीं हो सकता। 2 की शक्ति 3, 5 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 3, 2 गुना 2 गुना 2 8, और 5 की शक्ति 2 25, ये भी असत्य है। 8 बड़ा नहीं है, 8 25 से छोटा है, इसलिए ये असत्य है। 2 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 2 और 6 की शक्ति 5, ये भी असत्य है, क्योंकि 6 कभी भी बराबर नहीं हो सकता अगर 2 और 3 की शक्तियाँ कम हों, 5 हों तो भी। 3 की शक्ति 0 और 1000 की शक्ति 0, ये 1 1 के बराबर है, ये सत्य है। किसी भी आधार की घात अगर शून्य हो तो उसका मान जो है हमेशा 1 ही होता है, इसलिए यह सत्य है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, 108 को पहले हमने 2 से भाग के 54 आ गया, 2 से भाग के 27 आ गया, 27 को 3 से किया 9 आ गया, 3 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया, 108 आ गया। 2 की शक्ति 2, 3 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 3 और 2 की शक्ति 2। ठीक है। अब 192 को 2 से किया 96 आ गया, 2 से किया 48 आ गया, 2 से किया 24 आ गया, 2 से किया 12 आ गया, 2 से किया 6 आ गया, 2 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया। 2 की शक्ति 6 और 3 की शक्ति 1, जब हमने टोटल किया तो 2 की शक्ति 8 और 3 की शक्ति 4, ये हमारा आंसर आया। 3 की शक्ति 3 और 1 4 और 2 की शक्ति 8, ये हमारा आंसर आया। इसके बाद हम दूसरा है 270, उसको 2 से भाग किया 135 आ गया, 3 से किया 45 आ गया, 3 से किया 15 आ गया, 3 से किया 5 आ गया। तो 2 कितनी बार आया? 1 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। 2 की शक्ति 1, 3 की शक्ति 3, 5 की शक्ति 1। उसके बाद 729 है और गुना 64 है। 729 को 3 से किया 243, 3 से किया 81, 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, तो 3 कितनी बार आया?
6 बार आया। 64 को 2 से किया, 32 2 से किया, 16 2 से किया, 8 2 से किया, 4 2 से किया, 2 2 से किया, 1 2 कितनी बार आया, 6 बार आया। तो 3 भी 6 बार आया, 2 भी 6 बार आया, 3 दूनी 6 कितनी बार आ गया, इसमें 6 बार आ गया। इसके बाद है 768। 768 को 2 से किया, 384, 2 से किया 192, 2 से किया 96, 2 से किया 48, 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। 2 कितनी बार आया जब हमने गिना, 1 2 3 7 8, 8 बार 2 आया और 3 1 बार आया। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सरल कीजिए। आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको सरल करना है, बहुत आसान है। 2 की शक्ति 5 की शक्ति 2, मतलब 2 कितनी बार लिखना है, 10 बार, या 5 बार 1 बार लिख लीजिए, 5 बार 1 बार लिख लीजिए, 10 बार हो गया। और 7 कितनी बार लिखना है, 3 बार, 3 बार लिख लीजिए। नीचे 8 कितनी बार लिखना है, 3 बार। और 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 2 2 2 2, 3 2 से ये कट के 4 4 4 पे, फिर अगले 3 से ये कट गए 2 2 2 पे, फिर उससे अगले से इस तरह आपके 9 जो हैं 2 यूज़ हो गए। पहले इससे 4 पे, फिर इससे 2 पे, फिर इससे 2 पे, हर में 3 3 यूज़ हुए। तो 1 2 बचा, 1 2 7 बचे, 7 7 49, 49 दूनी 98, 98 जो है आपका आंसर आया। 25 को आप लिख ले 5 गुना 5, और 5 लिखने हैं 2 बार, टी लिखने हैं 8 बार, और बटे में 10 लिखने हैं 3 बार, और टी लिखने हैं 4 बार। टी से टी काट दिए, 4 टी से, तो कितने टी बचे, 4 टी बच गए। और 5 से ये काट दिए 2 2 2 पे, ऊपर एक 5 बच गया, नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8, 5 बटे 8, टी की शक्ति 4, ये आपका आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 3 कितनी बार लिखना है आपको, 5 बार लिखना है। 10 कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। और 25 लिखना है। ठीक है। और 5 कितनी बार लिखना है, 7 बार, और 6 लिखना है। ठीक है। तो आप काटिए पहले 5 से, 5 पंजा 25 और 1 5, और ये 5 से आपने काटा, 5 5 से 2 2 पे, 5 दूनी 10, 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 3 से काट दिया 6, 2 2 2, सारे 2 कट गए। तो आपका आंसर क्या बचा, 1 आपका आंसर बचा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।